हेलो एवरीवन। यूके ट्रिपल एससी के जो पिछले 8 पेपर हैं उसकी जो हमारी विश्लेषण सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम हिंदी का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 करा दिया है। उसमें ये 8 पेपर जो हैं इसमें कवर किए जा रहे हैं और प्रत्येक पेपर में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 160 क्वेश्चन हम इसमें करा रहे हैं। उसके अलावा जो है हिंदी का जो सिलेबस है उसमें ये वाले जो हैं 13 जो हैं टॉपिक हैं हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत, जिसमें 20 नंबर का प्रत्येक पेपर में आता है। तो हमने जो है ये 13 टॉपिक हैं। तो पहली वीडियो में जो है हमने पहला टॉपिक करा दिया था, जिसमें हमारे 49 क्वेश्चन कवर हुए थे। तो 49 क्वेश्चन कवर हुए थे, तो अब हम आज पढ़ेंगे टॉपिक 2 से। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे एक टेलीग्राम पे पेड कोर्स चल रहा है जिसमें 149 रुपये फ़ीस है, जिसमें हम यूके ट्रिपल एससी के सारे टॉपिक कवर करा रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे सर्च करें डियर सर 1234567 बिना स्पेस के, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक लिपि और वर्णमाला से। पहले टॉपिक के जो है 49 क्वेश्चन जो है पिछले 8 पेपर में पूछे गए हैं, तो ये जो विश्लेषण करके आप अच्छे से जो है तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये हमने पहला टॉपिक जो हमने करा दिया था, ये पहले टॉपिक में जो है 49 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। ये पहली वीडियो में हो चुके थे। अब हम कराते हैं 49 से आगे। क्वेश्चन नंबर 50, चैप्टर टॉपिक नंबर 2 है भाषा एवं हिंदी भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियाँ। इसके बाद हम इसमें वर्णमाला पढ़ेंगे। तो कोई मानक भाषा जब शासन के कार्यों में प्रयुक्त होती है तो उसे कहते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही है, राजभाषा उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी कुमाऊनी की बोलियों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो है हमारा सी ऑप्शन सही है, कै का 3 है। कुमैया बोली जो है चंपावत क्षेत्र में, सिरियाली बोली जो है हमारी सोर परगने की बोली क्षेत्र है, सोरियाली और सिरियाली जो है हमारी वो हो जाएगी सीरा क्षेत्र में, और गंगोई जो है वो सरयू गोमती, सरयू तथा राम गंगा नदियों के बीच का क्षेत्र। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 51 का सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका ए ऑप्शन सही है, 1961 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा है राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय के लिए उसमें से कौन सा निर्णय था। तो इसमें सही ऑप्शन उपयुक्त तीनों निर्णय जो हैं इसमें थे। राजभाषा नियम 1976 में राजभाषा नियमों को बनाना, संसदीय राजभाषा समिति का गठन, गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की शुरुआत। तो ये तीनों इसमें थे। स्टेनो की परीक्षा में आया था संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। तो ये जो है आर्टिकल 351 में है, जो हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करने के लिए कहा गया है उसमें। अगला प्रश्न है स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम में आया था भाषा और बोली जो है दोनों एक हैं, बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन हमारा गलत है, भाषा और बोली एक नहीं है, और दूसरा ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारे जो हैं भाषा एवं हिंदी भाषा के प्रकार इस टॉपिक से आया था प्रश्न। अब इसी में जो है हमारा अगला है, थोड़े राज्य संबंधी प्रश्न भी इसी से पूछे जा रहे हैं। जो हिंदी में राज्य संबंधी प्रश्न आ रहे हैं वो कौन से हैं। तो निम्न में से जागर शब्द का क्या अर्थ है। तो देवी देवताओं का आह्वान कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया जागर कहलाती है, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है 57 बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं। छोपती स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाक नृत्य होता है, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाए जाते हैं, गलत है। मांगल गीतों का गायन जागरों के समय किया जाता है। तो इसका जो है हमारा ए ऑप्शन सही है, जिसमें 1 और 2 ऑप्शन हमारे सही हैं और 3 और 4 गलत हैं। अगला प्रश्न है, ये हमें सुमेलित करना है। इसमें हमारा जो है बी ऑप्शन सही है, जो है बी ऑप्शन हमारा 4 1 2 3 सही है। तो राजी जो है वो बनरोत हो गया, भोटिया शोक का हो गया, और थारू का जो हो गया वो हो गया हमारा कुरी, और बोक्सा का जो हो गया वो तोमर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा 59, इसका सही आंसर जो है हमारा
वो हो जाएगा ए ऑप्शन। कै का 3 हो गया हुड़की कृषि गीत हो गया, और खे का हो जाएगा हमारा विवाह बिटमणी गीत। न्योली जो है हमारा, न्योली का आंसर हो जाएगा हमारा गै का 2 बिरह गीत हो गया, और झोड़ा जो है वो नृत्य गीत हो गया। तो 59 का ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का जो समय होता है वो प्रागैतिहासिक काल का समय कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा 61 जो क्वेश्चन है हमारा, उसका सही आंसर जो है कनफूल जो है कान में पहना जाता है। बुलांक फुल्ली ये नथुली नाक में हो गया। धागुला जो है वो कलाई में, और तिमड़िया जो है हमारा गले में। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थरूबाट का जो क्षेत्र होता है वो खटीमा सितारगंज का जो संबंधित क्षेत्र होता है वो थरूबाट का क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है 12 मंडल में, ये फिर से भाषा का प्रश्न है, यहाँ से भी बहुत प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा खसपर्जिया जो है 12 मंडल में हो गई। सोवरियाली जो है पिथौरागढ़ में। सिराली जो है वो डीडी हाट में, और कुमाई जो हो गई वो काली कुमाऊं में। तो पहला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 हमारा। 64 का जो है मारछा चमोली में हो गया। जाट उत्तरकाशी में हो गए, और सलाली टिहरी में हो गया, राठी हो गया पौड़ी में। तो हमारा 2 1 4 3 2 1 3 4 ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा 64। अब इसी में जो है हमारा, ये तो हमारा भाषा एवं हिंदी भाषा के प्रकार थे, ये भी जो है पहले टॉपिक के प्रश्न थे। हमने कुमाऊनी गढ़वाली जो अंसारी पढ़ी थी, उसके अलावा जो हिंदी भाषा का विकास है उसमें संबंधित प्रश्न थे। तो लगभग 64 जो क्वेश्चन हैं वो हमारे सिलेबस के टॉपिक 1 से आ रहे हैं। तो 64 क्वेश्चन ये लगा ली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहला हमारा। अगला टॉपिक हमारा दूसरा लिपि तत्व एवं वर्णमाला, जिसमें देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुणदोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं और स्वर व्यंजन इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो इसको हमने पहले एक लिपि और दूसरा वर्णमाला, इसको 2 भागों में तोड़ के हम इसको पढ़ेंगे। तो पहले में जो है हमारा वर्णमाला स्वर व्यंजन हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरे टॉपिक को हमने 2 भागों में तोड़ लिया है। दंत्योष्ठ्य बर्ण, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट आया है प्रश्न। दंत्योष्ठ्य जो बै होता है ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अब इसमें क्या है, दंतोष्ठ्य फिर से इसमें पूछा हुआ है, तो इसका बै आंसर हो गया खे का पहला। तो खे का पहला जो है सिर्फ एक में है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप कंठ तालव्य हो गया हमारा ए, और अनुनासिक हो गया मैं, और मूर्धन्य हो गया टे। अगला हवलदार प्रशिक्षक में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो य र ल व जो होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। उष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो से है, ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। कंठ्य कै ख गया, सही हो गया, पहला हो गया। तालव्य तैथ है 1 3, तालव्य हो गया 4 6, फोर्थ वाला हो गया, पहला इससे मिल गया। ठीक है, ख का इससे हो गया, तो 1 4 हो गया। उसके बाद हमारा 69 का मूर्धन्य जो है वो दूसरा ऑप्शन हो गया, और दंत्य जो हो गया हमारा वो थर्ड ऑप्शन हो गया। तो 1 4 2 3 डी ऑप्शन हमारा इसका सही है। अगला प्रश्न है, ये है ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं? तो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो है वो शब्द बनते हैं, सी ऑप्शन सही है। हिंदी में कितने नासिकीय व्यंजन हैं? तो ये 5 नासिकीय व्यंजन हैं। उसके बाद बीपीडीओ में पूछा हुआ है अंतस्थ यरलव उष्म बाला गलत है, सही युग्म छाटना है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया हमारा, सही छाटना है, तो बाकी 3 हमारे गलत हैं। उसके बाद वत्सीय व्यंजन कौन सा है? तो न जो है वो वत्सीय व्यंजन हो गया। तो इस प्रकार से हमारे 65 से लेके 73 तक जो है 8 प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वर्णमाला से। तो लगभग एक प्रश्न जो है हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो वर्णमाला को आप अच्छे से तैयार करें। 9 प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वर्णमाला से, तो एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में। अब इसमें दूसरा टॉपिक जो हमने डिवाइड किया था देवनागरी लिपि, उससे
इसका सही आंसर 74 का जो है हमारा देख लेते हैं। मराठी जो है, मराठी जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद उर्दू जो है वो फ़ारसी में लिखी जाती है। फ्रेंच जो है वो रोमन में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। तो 4 4 3 1 2, 4 3 1 2 बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है, तो वो लिखी जाती है कैथी महाजनी में। देवनागरी के अतिरिक्त जो हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है, वो कैथी महाजनी में लिखी जाती है। तो ये प्रश्न जो है देवनागरी लिपि से पूछे गए थे। अब तीसरा टॉपिक है हमारा हिंदी वर्तनी। वर्तनी से कौन कौन से प्रश्न आए, तो श्रीमान के वर्तनी में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो है सह सलजम वाला सह तो आएगा ही, फिर बड़ी ई आएगी, तो पहला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द है तो ए शब्द जो है लब्ध प्रतिष्ठ, हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है, तो अधिशासी की कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। श्रृंग शब्द का जो है, श्रृंग का हमारा सही वर्तनी हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये वर्तनी से प्रश्न पूछे हुए हैं। अब इसमें ही एक टॉपिक है, तीसरे टॉपिक में ही विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह में देख लेते हैं। उद्धरण चिन्ह हमारा दूसरा हो गया, अर्धविराम हमारा तीसरा हो गया, विस्मयादि बोधक जो है हमारा फोर्थ हो गया, उपविराम हो गया हमारा पहला। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 हमारा है, बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा विकल्प विराम चिन्ह नहीं है, उद्धरण, निर्देशक, कोष्टक ये होते हैं, समुच्चय बोधक नहीं होता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नांकित में अर्धविराम चिन्ह कौन सा है, तो अर्धविराम हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अब हमारा टॉपिक आता है सिलेबस का 4 और 5। 4 और 5 में जो है हमारा शब्द संरचना, वर्ण अक्षर, उपसर्ग प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया लिंग वचन पुरुष काल कारक, इतने सारे जो है इसके अंदर हैं सब टॉपिक। तो फोर्थ वाले से हमारे यूके SSS ने कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं। अनुग्रह में कौन सा उपसर्ग है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अनु जो है उपसर्ग अनुग्रह में है। निम्नांकित में से परिमाणवाचक विशेषण है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही है। 3 जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो परीक्षा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग हो गया। जिन शब्दों के रूप में काल लिंग वचन के बदले में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही है, अवयव। माथी बिट्टी बांदरू की डार एगी वाक्य में जो है कौन सी डार शब्द है, तो वो है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में जो है ये आएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है, तो वो होती है हमारा बी ऑप्शन इसका सही है, करण कारक जो है इसके सहायता से क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो इसमें दादा जो है वो पुल्लिंग शब्द हो गया। मैंने आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन ली, इस वाक्य में ध्यानपूर्वक है, तो इसका जो है सही आंसर है हमारा वो है डी ऑप्शन, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, मूसो मूस मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है, तो चूहा शब्द के लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। निम्नांकित में से विदेशी उपसर्ग है, तो सी ऑप्शन हमारा जो है बै, ये पेट चिरा वाला बै हमारा विदेशी उपसर्ग हो गया। निम्नांकित में से सर्वनाम का भेद नहीं है, तो बी ऑप्शन अतिवादी सर्वनाम, ये इसका भेद नहीं है। दिए गए शब्दों में कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो अत धन नंत, इसका संधि विच्छेद हो जा रहा है। उत धन पीड़न, आदर जो है ऑलरेडी एक शब्द है, तो इसका जो है उपसर्ग नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला है टॉपिक नंबर 5 हमारा, इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आते हैं शब्द भंडार, तत्व, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत शब्द हो गए, एकार्थी अनेकार्थी और विलोम और पर्यायवाची, यहाँ से भी जो है एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। चितेरा शब्द का तत्सम शब्द है, तो चित्रकार हो गया। सिरोरुहु किस शब्द का पर्यायवाची है, तो सिर पर उगा हुआ बाल, जिसे कच्छ भी कहते हैं, तो सी ऑप्शन हो गया। पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है, तो पुष्कर जो है बी ऑप्शन इसका सही होगा, जल। कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो बारिद जो है ये शब्द का समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। शब्दों के निम्न में से कौन से 2 प्रमुख भेद होते हैं, तो विकारी अविकारी जो हैं 2 प्रमुख भेद होते हैं। आयुष्मान शब्द का शुद्ध पर्यायवाची कौन सा होगा, तो इसका सही शुद्ध पर्यायवाची होगा डी ऑप्शन, चिरायु दीर्घायु चिरंजीव। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द से
सूची 1 सूची 2 का हमें खंडन का हो गया हमारा मंडन, ए का 3 हो गया, तो ए का 3 हमारा बी ऑप्शन में सिंपल सा है, मिल जा रहा है। खंडन का जो मंडन है रिपीट क्वेश्चन है, ये फिर से एग्जाम में आपको मिलेगा अभी। यहाँ पे भी है, अस्त उदय का अस्त हो गया, इह का अनिहा हो गया, और खंडन का क्या हो गया मंडन, बी ऑप्शन हो गया यहाँ पे भी। तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव हमारा यहाँ पे हो जाएगा सोना, क्योंकि इसका तत्सम स्वर्ण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूची में सुमिलित करने में तत्सम तद्भव जो हो गया। दावत जो है हमारा, दावत को कैसा शब्द हो गया हमारा, इसमें देख लेते हैं। पहला थैला हमारा देसा शब्द हो गया, खे का तीसरा, तो खे का हमारा तीसरा हो गया, इसमें है और इसमें है, ठीक है। तहसीलदार हमारा हो गया हमारा संकर शब्द हो गया, तो घे का जो है हमारा पहला हो गया, तो घे का हमारा पहला जो है वो पहले ऑप्शन में है। तो दावत हमारा आगत शब्द हो गया, और पंकज जो है हमारा युगुण शब्द हो गया, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, न करने योग्य, तो न करने योग्य अकरणीय हो गया, जिस जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य हो गया, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन हो गया, जिसकी गिनती ना की जा सके अगणनीय हो गया। तो इसमें कौन सा हो गया हमारा, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, बी ऑप्शन हमारा सही है। 105 का है हमारा कि इसमें कौन सा शब्द युग्म विलोम शब्द नहीं है, पक्ष विपक्ष हो गया, आसपास नहीं है, गलत है ये, बी ऑप्शन जो है विलोम शब्द नहीं है। अब अगला प्रश्न है पर्यायवाची से, पर्यायवाची में हमारा कौन सा शब्द है, तो कै का हमारा हो गया, इंद्र का हो गया वज्रपाणी, ए का 3 हो गया, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो गया सीधा। निम्न में से विलोम शब्द युग्म छाटिए, तो विलोम शब्द युग्म का जो हमारा सही आंसर है वो है अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 5 था। अब अगला जो है, अगली वीडियो में हम टॉपिक नंबर 6 से लेकर टॉपिक नंबर 13 तक जो है सारे कवर करा देंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहता है टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ें, उसमें हम बहुत अच्छे से यूके SSC के टॉपिकों को कवर करा रहे हैं। 149 फीस है, और उस पर टेस्ट सीरीज भी करा रहे हैं, तो आप जुड़ना चाहते तो जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। और इस आगे की भी सब्जेक्ट की जो वीडियोज़ हैं वो भी जल्दी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी।